हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाई मैं आज आप लोगों को कराऊंगा वर्ण विच्छेद करना। एक तो होता है संधि विच्छेद, लेकिन उससे पहले आप वर्ण विच्छेद करना सीख जाओ। संधि विच्छेद वाला जो टॉपिक है ना, वो आपको बहुत इजी लगेगा। दूसरी बात आपको बताओ, एग्जामिनर अब दे भी ऐसे ही रहा, जैसे आपको कोई शब्द दे दिया उसका वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद अगर मैं आपको सामान्य शब्दों में कहूँ, या कोई वर्ण जैसे कोई सिंगल वर्ण है ना, उसे तोड़ना। ठीक है, एक होता है शब्द विच्छेद, मतलब जैसे संधि विच्छेद है ना, ऐसा कोई शब्द दे दिया उसका वो करना वर्ण विच्छेद करना, उस शब्द के वर्णों का विच्छेद करना। एक होता है मात्र एक वर्ण का अलग अलग टुकड़ों में उसका करना। अब जैसा एग्जामिनर दे रहा है, कोई शब्द आपको दे दिया उसका वर्ण विच्छेद करो जी, या फिर आपको वर्ण विच्छेद दे दिया, उसका पूरा सही शब्द क्या बनेगा। तो देखिए टॉपिक जो है ना, वो अपना वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद करना। ठीक है, एक बार मतलब एक अच्छे से एक समझ लो, बाकी आप खुद कर लोगे। दूसरी बात आपको जो इंपॉर्टेंट है, पहले सबसे अलग कराऊंगा, मतलब एक शब्द पहले सबसे अलग होगा, फिर थोड़ा डीपली, फिर उससे डीपली। जो पहले से जो दूसरे नंबर का कराऊंगा, उसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वो देखो क्या जब उसका नंबर होगा। अब देखो एक शब्द है कमल, कमल शब्द। ठीक है, एक होता है वर्ण। सपोज करो वर्ण, यदि मैं कहूँ क, आपको वर्णमाला के क्लास में, शब्द शुरू की क्लास में बताया था मतलब वर्ण विच्छेद करना। क शब्द, ठीक है, पहली बात तो ये व्यंजन है। इसका अगर हम वर्ण विच्छेद, जो एक वर्ण हो इसे बोल लेंगे वर्ण। इसका विच्छेद अगर करना हो, इसके टुकड़े अगर हम करने हो तो उसे बोल लेंगे वर्ण विच्छेद। इसके टुकड़े कैसे होंगे, इसे बोल लो आप एक बार, बिल्कुल सामान्य शब्दों में समझो। क आवाज किसकी है बाद में, अ की, तो इसका मतलब ये हो क में अ छुप रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा क प्लस अ। लेकिन जब इसके अंदर से अ निकल गया ना, तो ये अधूरा बच गया। अधूरा का मतलब आधा, जब कोई आधा बच जाना तो हलंत लग जा नीचे। दूसरी बात, मैंने वर्णमाला क्लास में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, जो स्वर है ना, स्वर तो स्वतंत्र, और जो व्यंजन हो वो स्वर की सहायता ले। तो ये व्यंजन हो तो इसने किसकी सहायता ली, स्वर की। स्वर अपना अ, तो स्वर, तो इसे तो बोल देंगे वर्ण विच्छेद, और यह शब्द विच्छेद। अब ये कैसे होगा, जो कमल है, अब देखो कमल का वर्ण विच्छेद कैसे होगा, मतलब कमल जो शब्द है इसके वर्णों का विच्छेद कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यो क, मामू ने बताया था आपको क यानी क प्लस अ, क्योंकि क में आवाज किसकी आई बाद में, क बोल कर देखो अ की आवाज आएगी, तो अ अलग हो गया तो इसके नीचे हलंत लग जाएगा, हलंत। ठीक, प्लस अगला शब्द क्या है, म बोल कर देखो, अपने शब्दों में समझो, कोई दिक्कत नहीं है। म आवाज किसकी है, अ की, तो म लिखेंगे पहला प्लस अ, इसके नीचे हलंत, क्योंकि म के अंदर से हमने हलंत निकाल लिया। ऐसे ही ल अ की आवाज आई, तो बिल्कुल सिंपल ल हलंत प्लस अ, तो ये हो जाएगा अपना कमल का। अब देखो दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों, आधिक्य, ये दे दिया आधिक्य। अब समझो मेरी बात, इसमें क्या है, जैसे हमने क देखा था तो इसमें आ, इसमें क्या है आ। यदि हम आ को देखा ना, आ को अगर हम देखा सिंपल, अगर आ दे दिया और बोल दिया मैं इसका वर्ण विच्छेद करो, आ का वर्ण विच्छेद करो, तो क्या हो जाएगा वर्ण विच्छेद इसका, इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा अ प्लस अ बराबर आ। लेकिन यहां आ का वर्ण विच्छेद नहीं करने के हम, समझिए मेरी बात। वहां अगर कोई भी स्वर अगर अकेला है ना, अकेला अगर पूछा तो उसका वर्ण विच्छेद कर लियो, क्योंकि जैसे बड़ी ई है तो छोटी ई प्लस बड़ी ई हो जा, अ प्लस अ बराबर आ हो जा। बड़ा ऊ दे दिया, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जा। लेकिन यदि किसी शब्द में यो आया ना, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखियो, दो चीज बताऊंगा शब्द में। पहला आ, तो आ खुद स्वतंत्र है, यहाँ से शब्द में आगे हम टुकड़े नहीं करने के, यह चीज ध्यान रखियो। पहली बात, यदि शब्द में कोई स्वर दिया ना तो उसे अलग नहीं करने के, तो ये क्या हो जाएगा अपना। अब देखो जो ये आधिक्य है, यहां लिखेंगे जो अपना आधिक्य है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आ तो हो जाएगा जुका तू, आ प्लस। अब दूसरी चीज जो देखोगे आप, जो दूसरी चीज है इसमें क्या होगा, आ तो जुका तो होगा, दूसरे नंबर पर ध आओगे, छोटी ई की मात्रा होगी। दूसरी चीज यह ध्यान रखियो, ठीक है, ज्यादा करवाना कार्य जरूरत नहीं है।
थोड़ा सा करवाऊंगा, अगर समझ में वही आएगा ना तो दिक्कत वाली बात कुछ नहीं होने की। तो झुका तू ध, एक तो ध, एक फिर छोटी ई की मात्रा। दूसरा पॉइंट जो याद रखियो, पहले छोटी ई की मात्रा होगी या ध होगा। तो इसमें क्या होगा, जो छोटी ई की मात्रा है ना, इसकी वैल्यू किस चीज ध ध। अगर ध नहीं है ना तो छोटी ई का कोई महत्व नहीं है। तो छोटी ई ना, दूसरी बात सारा किसे दिया, ध को, तो ध पहला होगा। अ ध प्लस मात्रा कौन सी, छोटी ई की, तो छोटी ई। एक चीज ध्यान रखियो, ध मतलब हमने ई को अलग कर दिया, तो ध को सारा ई ने रखा था। अब ध अधूरा तो हलंत लग जाएगा इसके नीचे, ठीक। प्लस अब ऐसे ही यहाँ अधक और य, समझ मेरी बात। तो पहला क्या होगा, पहला क्या क। और इसमें एक चीज देखो, यहाँ तो अधक मन पूरा क लग जाए, लेकिन इसके नीचे हलंत लगा दिया। यदि हम ऐसा लिख लेंगे ना, ऐसा लिख लो चाहे हलंत लगाकर ऐसा लिख लो, एक ही बात माननी जा। क्योंकि मन बता रहा जिसके नीचे हलंत लग जाए वो अधूरा हो, वो आधा हो। और यहाँ क्या है, यो आधा ही हो। इस अगला क्या हो जाएगा, यो, ठीक है, यो। तो यो लिख लेंगे, ये, समझ गए। यो बोल दो यो, या खड़ी बोलने में बोल दो ये। तो आवाज किसकी आई, अ की। तो य प्लस अ की आवाज आई। इसके अंदर से हमने अ निकाल लिया, इसके नीचे हलंत लग जाएगा। तो भाई हमारा ये हो जाएगा, समझ गए। अब क्वेश्चन कैसे भी दे देगा आपके सामने, ये दे देगा शब्द बनाओ जिसका शब्द। तो शब्द कैसा बनेगा, आ जुगा तो कर दो। देखो अगर शब्द बनाना हो ना वो, ये रहा आ जुगा तो कर दो। दूसरे नंबर पर ध लिख दो। ध तक किसकी क्या, छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा लगा दो, समझ कुछ भी कर लियो। अब फिर क, अब फिर य, सब लोग क हमने लिख लिया हो, पता नहीं अधूरा य मत निकला कैसे निकला। तो ये अधूरा अधक लिख दो। य का अ, तो इसका मतलब हलंत इसका हट जाएगा अधिक के। तो इस टाइप से बनाना आपको, समझ गए यहाँ तक। अब देखो एक और देख लो लास्ट। भाई यदि चैनल पर नए आए हो, चैनल पर यदि आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर दियो, आगे को शेयर भी कर दियो सर, ठीक है। अब देखो अगला देखेंगे हम, जो अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, समझ गए। अतिशयोक्ति जो इसका हम बनाना, फटाफट बना लो। देखो अ तो पूरा का पूरा, क्योंकि स्वर अ को अगर हम बोलेंगे अ, बाद में आवाज अ की आ रही, तो हमारा हो जाएगा अ। प्लस तो पहला होगा, छोटी ई की मात्रा पहला होगी। मैंने आपको बताया था छोटी ई की मात्रा, त को सारा दिया, त निचलंत प्लस छोटी ई, समझ गए यहाँ तक। अब देखो स प्लस, समझ लेना है, जो स, जो अपना स है, इसे क्या होगा, इसके नीचे हलंत लग जाएगा। हलंत की लग जाएगा, स बोल को देखो, स आवाज किसकी आई, अ की। तो इसमें से हमने अ निकाल लिया, यहां तो हो गया हमारा। अब यो, मतलब या पर किसकी मात्रा, ओ की मात्रा। तो पहले य अलग होगा या ओ की मात्रा, य पहला य। तो य हलंत प्लस ओ की मात्रा, समझ गया यहाँ तक हो गया। अब देखो अधक ती, समझ गया, मतलब अधक ती, इसमें याद रखियो, मैंने आपको बता था अतिशयोक्ति, यो के बाद आवाज किसकी आई, क की आई, अतिशयोक क ती। तो क लिखेंगे पहले हम, क निचलंत प्लस त छोटी की मात्रा, तो ये बन जाएगा। तो भाई ये था अपना वर्ण विच्छेद का चैप्टर। वर्ण विच्छेद करना सीख जाओ। क्वेश्चन में दे रहा है आजकल भाई, क्वेश्चन में यूके SSS उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ऐसे क्वेश्चन दे रहा है। अब ऐसे ही क्वेश्चन देगा वो, अध्यक्ष साहब ने सीधा सीधा बोल रखा है। ज़्यादातर ऑब्जेक्ट वो होंगे, सुमिलित करो, इसका इससे मिलान करो, इसका इससे मिलान करो, तो ऐसे ही देगा, जोड़ी मिलाओ देगा। तो उसमें क्या होगा, कोई शब्द दे देगा, उसमें बनाओ जी, वर्ण विच्छेद करो, या फिर वर्ण विच्छेद दे देगा, इसका वो बनाओ जी, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर दो। जय हिंद, जय भारत।